चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। और हम पुराने डाउट्स की बात नहीं करेंगे आज। पहले एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर मैं आऊंगा पुराने डाउट्स के ऊपर। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले मैं टॉपिक के बारे में आपको लिख देता हूँ। टॉपिक है हमारा आज का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ बच्चों, ये वही गुडविल है जो आप इतने सालों से पढ़ रहे थे। हाँ, बचपन बीत गया बेटा, ये वही वाली गुडविल है। आज दोबारा से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। गुडविल के बारे में हमने आपके साथ जो जो बातें डिस्कस करी थी, मैं हल्का सा आपको रिकॉल करा दूं। बेटे पहले अब टॉपिक पे ध्यान दें, अब आप क्वेश्चंस ना मैसेज करें। बेटे गुडविल का हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 26। ये सब बातें वो हैं जो हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ी थी। मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वो किसके बारे में बात करता है? गुडविल के बारे में। और सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन लेके आता है? बेटा ये लेके आता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो AS 26 ने बताया कि दो तरह से गुडविल होती हैं। उन्होंने कहा कौन कौन सी? उन्होंने कहा एक गुडविल होती है जो हम परचेज करते हैं, किसी से हम गुडविल खरीद लेते हैं। और एक गुडविल होती है जिसको आप बोलते हो सेल्फ जनरेटेड। ये सब बातें पुरानी हैं। जब मैं टॉपिक पे आऊंगा तब हम आज की क्लास डिस्कस करेंगे। तो एक गुडविल होती है परचेज, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। अब हम अकाउंट्स की बात करते हैं 12th क्लास की। परचेज गुडविल वो होती है जो कहाँ पे दिखती है आपको? सर बैलेंस शीट के अंदर दिखती है। बेटा बैलेंस शीट में अगर यहाँ पे गुडविल दिख रही है आपको, तो इस गुडविल को समझ जाना, ये गुडविल कौन सी है? परचेज गुडविल है। बैलेंस शीट के अंदर ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है। बैलेंस शीट का एक और नाम होता है, ये सब बातें आप पढ़ चुके हो बेटा, इसको हम बोलते हैं बुक्स। इट मींस 12th में आपको बताया जाता है गुडविल अपीयर इन द बुक्स। बेटा गुडविल अपीयर इन द बुक्स, इसका मतलब कौन सी गुडविल है? ये परचेज गुडविल है। और इसका तो सर ट्रीटमेंट भी सेम है। मैं धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। मेरी आज की क्लास किसके ऊपर है? ट्रीटमेंट के ऊपर। इस गुडविल का ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा मैंने आपको एक कविता याद कराई थी। मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट की आइटम्स, बैलेंस शीट के पार्टनर्स डिवाइड इन ओल्ड रेशो। किस रेशो में डिवाइड करते हैं हम? ओल्ड रेशो। और चैप्टर कोई भी हो, यानी आज हमारे साथ चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5। कोई भी चैप्टर हो, इस गुडविल को किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। लो सर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेते हैं। इनकी रेशो दे रखी है 3:2। कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। और गुडविल मान लेते हैं, गुडविल है मात्र 500 रुपए। 500 रुपए की गुडविल है। आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। आप क्या करोगे? गुडविल क्या हो रही है? डेबिट। अभी सब पुराना रिवाइज करा रहा हूँ। गुडविल हो रही है डेबिट। सर इसे खत्म करो। बेटा खत्म करने के लिए मैं गुडविल को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। कितने से क्रेडिट कर दूंगा? 500 से। मैंने गुडविल क्या कर दी? खत्म कर दी। खत्म करने को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है राइट ऑफ। किस रेशो में खत्म करते हैं? हमेशा ओल्ड रेशो में। यानी ऊपर पता है किसका नाम आएगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ओल्ड रेशो कितनी थी इनकी? ओल्ड रेशो हमेशा ओल्ड रेशो 3:2। यानी ये आएगा 300 रुपए और ये आएगा 200 रुपए। तो बेटा एक गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपका खत्म पहले भी करा दिया था और आज दोबारा रिवाइज करा दिया। परचेज गुडविल खत्म। बेटा एक मैं आपको बता दूं, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है, मैं साथ साथ उसका आंसर दे दूं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सौरभ मित्तल का क्वेश्चन है। बेटा
गुडविल में ना टीएस ग्रेवाल सर की बात करेंगे स्पेशली। टीएस ग्रेवाल सर ने ना एक ऑल्टरनेटिव दे रखा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। वो कुछ ऐसा है कि वो कहते हैं कि पहले गुडविल को आप रेस करोगे, मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से, और फिर वो बोलते हैं उसी गुडविल को आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। बेटा ऐसा ग्रेवाल सर की बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या लिखा होगा, रेज और राइट ऑफ। और इस साल भगवान की दया है आप सब बच्चों के ऊपर, ये वाला टॉपिक डिलीट कर दिया। बेटा ये वाला टॉपिक डिलीट कर दिया है सीबीएसई के सिलेबस से। तो सर बुक में तो अभी भी क्वेश्चन है, तो बेटा उन क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना, वो डिलीट हो चुके हैं, डिलीटेड हैं। तो हम आज के बाद इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है सौरभ, आपके मैंने क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। ये याद रखना बेटा, रेज ऑफ राइट ऑफ। हाँ सर, अब आगे चलते हैं। सर एक और गुडविल होती थी सेल्फ जनरेटेड। ये तो आपका कौन सा स्टैंडर्ड कहता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंट्स में इस गुडविल को बोला जाता है, कौन सी गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल। सर पहली बात, इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, बेटा इस गुडविल को निकालने के लिए 12th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वैल्यूड गुडविल निकालने का है। एक बार आपने ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एक बार उससे गुडविल निकाल ली, फिर क्वेश्चन आता है कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। अभी तो आपने सिर्फ फाइंड करी थी, अब क्वेश्चन है कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट सिखाया था चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में इसका ट्रीटमेंट क्या था, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया। सर इसका ट्रीटमेंट था ब्रह्मास्त्र। बेटा ब्रह्मास्त्र क्या था, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हाँ, और भी बच्चों ने बता दिया। चैप्टर नंबर 4 चेंज इन पीएसआर, एंट्री करते थे हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस, किस रेशो में करते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सर ये चैप्टर नंबर 4 का भी रिवीजन हो गया। सर आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेटा आज आप पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में अब मुझे आपको बताना है कि इस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है। यानी अब आए हैं हम अपने टॉपिक पे। ये मैंने सब पुराना आपको सिखा दिया, ये ऐसे ही चलेगा, ये सब ऐसे ही चलेगा। आज आपने सीखना है चैप्टर नंबर 5 में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कौन सी गुडविल, याद रखना, वैल्यूड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसकी बात चल रही है आज की क्लास में। इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे ये है हमारी फर्म जिसमें मैं और गौरव सर पार्टनर हैं। बेटे हमारी फर्म को 9 साल हो गए, यानी साई विनायक इंस्टीट्यूट को 9 इयर्स कंप्लीट हो गए। और 9 इयर्स में हमने बहुत मेहनत करी। बहुत मेहनत का मतलब है हमने धीरे धीरे करके हमारी फर्म ने अच्छा रिजल्ट लाते रहे। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं बच्चे। बेटा इस साल भी रिजल्ट अच्छा आया, तो उससे पता है क्या बन रही है, बेटा उससे हमारी फर्म की क्या बन रही है, गुडविल। मान लेते हैं हमारी फर्म की गुडविल बन चुकी है 2 लाख रुपए। ये कौन सी गुडविल है बेटा, ये वैल्यूड गुडविल है। आराम से समझना आज की क्लास में कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही, मंथन बता रहा है कि सर वैल्यूड का मतलब होता है सेल्फ जनरेटेड। हाँ, ये हमारी गुडविल है सेल्फ जनरेटेड, हमने खुद निकाली है। बच्चा कह रहा है सर ये भी बता दो कौन से मेथड से निकाली है। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, हमने जो गुडविल निकाली है वो निकाली है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो कितनी गुडविल है हमारी, 2 लाख। ना ये मेरी है ना ये गौरव सर की है, बेटा ये गुडविल किसकी है, फर्म की है। मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि बच्चे छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपने, रिकॉर्डिंग अपनी चल रही है बढ़िया। फर्म की गुडविल है 2 लाख। बेटा आज 9 इयर्स बाद एक मैथ्स के टीचर आते हैं,
और मैथ्स के टीचर कहते हैं कि मुझे भी अपनी फर्म में क्या बना लो, एक पार्टनर बना लो। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई पार्टनर आता है, बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, याद रखना फर्म की गुडविल कितनी है, 2 लाख। मैथ्स किस पर आए बेटा, नेक्स्ट पेज पे। बस सर एक बार कॉन्सेप्ट आ गया हाथ में, फटाफट एंट्रीज करनी है, खेल खत्म। तो बात चल रही थी यहाँ पे एक नया पार्टनर आए हैं मैथ्स के सर। पहले से हम 2 पार्टनर थे, मैं और गौरव सर, और हमारी रेशो कितनी है, 3:2 ओल्ड रेशो। और मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा से लिख देता हूं, हमारी फर्म की गुडविल वैल्यूड, कितनी गुडविल थी हमारी फर्म की सर, 2 लाख थी। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, नए पार्टनर को हमने कहा आपको कितना शेयर मिलेगा, 1/6 शेयर मिलेगा प्रॉफिट के अंदर। ये सारी बातें आपको पता है। जब नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ बेटा 2 चीजें लेके आता है। एक लेके आता है वो अपने साथ कैपिटल। मैं अभी आपसे कैपिटल की बातें नहीं कर रहा। एक चीज और लेके आता है, वो लेके आता है अपने साथ शेयर इन गुडविल। बेटा ये गुडविल उसकी नहीं है, ये गुडविल किसकी है, हमारी फर्म की। और उसके अंदर वो क्या लेके आता है, अपना हिस्सा लेके आता है, शेयर लेके आता है। क्या आप बता सकते हो उसका हिस्सा कितना है? सर उसका हिस्सा है 1/6। और गुडविल कितनी है, 2 लाख। तो इसको जरा हम एक बार सॉल्व करें। ऐसा करें कि थोड़ी सी फिगर्स अच्छी सी कर देते हैं बेटा, गुडविल अपनी बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस बार एक बच्चे के 99 मार्क्स भी आ गए हैं, तो हमने गुडविल अपनी बढ़ा दी। हाँ, गुडविल कितनी कर दी बच्चों, 3 लाख कर दी। अब बताओ 3 लाख में उसका शेयर कितना आया, 50,000। लो मैं पीछे भी कर देता हूँ, बच्चे बता रहे हैं, कह रहे हैं सर पीछे भी तो करो। ये लो मैं यहाँ भी कर देता हूँ पीछे, यहाँ भी मैंने कर दी 3 लाख। बेटा मैं डाउट्स बाद में लूंगा, मंथन एक बच्चे का डाउट आ रहा है, टॉपिक खत्म करके बेटा मैं डाउट्स लूंगा। अभी आप फोकस करें इस पे। तो 50,000 क्या हो गया, शेयर इन गुडविल। ये कौन लेके आएगा, ये लेके आएगा नया पार्टनर, 50,000। सर अकाउंट्स में भी शेयर बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? बेटा अकाउंट्स में इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है जिसको बोला जाता है प्रीमियम ऑफ गुडविल। मैं आपको साथ साथ टेक्निकल वर्ड्स भी बताता जा रहा हूँ। प्रीमियम ऑफ गुडविल, इसको क्या बोलते हैं, शेयर इन गुडविल। कितना पैसा लाने के लिए कहा हमने उसको, 50,000। अब होगा क्या बेटा, अब आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आपको दिमाग लगाना है। हमने उसे कितने रुपए लाने के लिए कहा था, 50,000 रुपए। अब होगा क्या, देखो जरा मेरे साथ साथ। केस नंबर 1 क्या होगा बेटा, या तो वो अपने साथ कैश में ले आएगा। हमने कहा था 50,000 रुपए लाने के लिए, वो अपने साथ कैश में ले आया 50,000। या क्या होगा, आप सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, या होगा कि सर वो नहीं लाया, नॉट इन कैश। यही तो होगा सर, हमने लाने के लिए कहा था, या तो वो ले आया या वो नहीं लाया। और क्या हो सकता है, एक होता है बेटा पार्शली। पार्शली का मतलब है सर थोड़ा सा कैश लाया और थोड़ा नहीं लाया। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में करा रहा हूं, आप बस दिमाग लगाओ। कितना लाने के लिए कहा था, 50,000। बेटा जब भी मैं कैश की बात करूं तो उसके अंदर चेक भी आ जाता है, एनईएफटी भी आ जाता है, आरटीजीएस भी आ जाता है। हाँ बेटा पेटीएम भी आ जाता है, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी इसी में। हाँ भीम भी आ जाता है, बहुत बढ़िया। यूडीआई, वेरी गुड, सब कुछ बेटा कैश में ही आ जाता है।
हाँ बेटा, अगले इलेक्शन में आपको ही खड़ा करवाएंगे। पार्शली, पार्शली का मतलब है थोड़ा कैश में लाया, थोड़ा नहीं लाया, 50,000 लाना था। सर और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? हमने कहा था 50,000 कैश लाना। बेटा वो अपने साथ कैश नहीं लाया, काइंड ले आया। काइंड का मतलब है अपने साथ कोई असेट ले आया। जैसे गौरव सर को जब हमने बुलाया था, हमने कहा था गौरव सर को कैश लाना, मगर गौरव सर अपने साथ क्या ले आए थे? कूलर ले आए थे। हाँ बेटा, 9 साल पहले की बात है। गौरव सर अपने साथ कैश नहीं लाए थे, क्या लेके आए थे? कूलर ले आए थे। वेरी गुड। तो इस तरह से सर हमारे केसेस चलेंगे, लाया नहीं लाया, थोड़ा लाया थोड़ा नहीं लाया, या कोई असेट ले आया। कहानी हो गई खत्म। इसके अलावा बेटा कोई केसेस बनते ही नहीं है। एक और केस है जो बुक में दे रखा है, उसमें लिखा है प्राइवेटली। बेटा प्राइवेटली का मतलब होता है अंडर द टेबल। अंडर द टेबल मतलब सर ये तो ब्राइब है, गलत काम है। और जब भी कोई गलत काम होता है तो हम कॉमर्स के बच्चे उसका साथ नहीं देते। यानी क्या सर इसकी कोई जर्नल एंट्री होगी? तो बेटा इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। याद रखना, प्राइवेटली की नो जर्नल एंट्री, एंट्री नहीं करेंगे बेटा। जब पैसा ब्राइब में मिलता है तो कोई उसकी एंट्री नहीं करता, सिर्फ पॉकेट में डालते हैं और चुपचाप घर आ जाते हैं। हाँ सर। तो मैंने आपको प्राइवेटली वाला क्वेश्चन करा दिया। अब मैं एक एक करके आपसे क्या बातें करूंगा, मैं आपसे इन सब की जर्नल एंट्रीज डिस्कस करूंगा। खत्म हो गया टॉपिक। लॉजिक खत्म बेटा, टॉपिक खत्म, एंट्री सिखानी है बस। 5 मिनट का टाइम है, एंट्री भी खत्म। पहले मैं कुछ बच्चों के डाउट्स ले लूं बेटा अभी तक के पॉइंट्स पे। हाँ सर बेटा, जिनके डाउट्स हैं आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हाँ, मंथन कह रहा था कि सर कूलर की जगह फर्नीचर भी ला सकते हैं। यस बेटा, फर्नीचर ला सकते हैं। नेहा कह रही है सर अगर नहीं लाया तो उस पार्टनर को क्यों, हाँ क्या कह रहे हैं, क्यों बनाने देंगे? बिल्कुल नेहा, अभी मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, आपके वाले पॉइंट पे। सर अगर गुडविल बैलेंस शीट, हाँ मंथन आपका क्वेश्चन का आंसर, मंथन का क्वेश्चन है बेटा, आप सब बच्चे भी सुन लो। मंथन कह रहा है कि सर ये जो गुडविल है 500, क्या इसको हमेशा ही राइट ऑफ करना है, क्वेश्चन बोले या ना बोले? बेटा मैंने तो कसम खिलाई थी, क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको राइट ऑफ करना ही करना है। कसम भूल गए? बैलेंस शीट की आइटम, बैलेंस शीट के पार्टनर, डिवाइड इन ओल्ड रेशियो, चैप्टर कोई भी हो, बांटना ही बांटना है बेटा ओल्ड रेशियो में। एक बच्चे का डाउट रह गया, बाकी सारे बच्चों के डाउट्स खत्म हो गए हैं। देखते हैं और क्या डाउट है इसके अंदर। हाँ बस एक नेहा का डाउट रह गया है और सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। निकिता, अब जो गुडविल है वो 3,50,000 हो गई। हाँ, निकिता भी आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, बैलेंस शीट में अब आएगी सार्थक। चलो बेटा, 2-3 बच्चों के डाउट थोड़े से रेलिवेंट भी लग रहे हैं। बेटा ये वाली गुडविल कभी बैलेंस शीट में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? सर ये 50,000, यही तो है, यही तो है सर। ये कौन सी गुडविल थी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेल्फ जनरेटेड गुडविल नेवर शोन इन द बैलेंस। सर ये बैलेंस शीट में कभी नहीं आएगी, ना ये आएगी ना ये आएगी। दूसरा, एक और क्वेश्चन आया निकिता का। निकिता टोटल गुडविल है 3 लाख, बस उसके अंदर वो अपना शेयर ला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गुडविल बढ़ गई। हाँ बेटा, अभी मैं आ जाऊंगा दोबारा से, ये 50,000 इसी का पार्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुडविल बढ़ गई। अब एक क्वेश्चन का और आंसर देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अभी मैं सौरभ एंट्रीज करता हूं तो और बच्चों के भी डाउट्स क्लियर होंगे। बेटे जब नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ दो चीजें लाता है। अभी क्वेश्चन के थ्रू और डाउट्स क्लियर होंगे। क्या क्या लाता है सर? कैपिटल लाता है और शेयर इन गुडविल लाता है।
मान लो हमने उसको कहा कैपिटल लाने के लिए 6 लाख, यानी वो अपने साथ कैपिटल कितनी लाएगा, 6 लाख। और जहां तक बेटा 12th का कंसर्न है, वो हमेशा ही कैश में लाएगा, यानी कैश हो या चेक हो, हमेशा ही बेटा कैश या चेक में लाएगा वो अपनी कैपिटल। तो 6 लाख कैपिटल लाने के लिए कहा था, 50,000 किस लिए कहा था, शेयर इन गुडविल। अब सर 6 लाख तो वो कैश में ले आएगा। एक क्वेश्चन आया कि सर अगर वो 50,000 कैश में नहीं लाया, बेटा नहीं लाया तो हम उसको बोलेंगे बाद में लेके आना। अभी मैं समझाऊंगा, नेहा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो टोटल कितने पैसे लेके आया वो, 6,50,000। अब मैं आपको एंट्रीज करा रहा हूँ। क्या सर कैपिटल लाने की भी जर्नल एंट्री होती है? यस, कैपिटल लाने की जर्नल एंट्री होती है, बहुत आसान एंट्री है, इसको यहीं खत्म कर देते हैं। लो मैं कैपिटल लाने की एंट्री खत्म कर देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट। बेटा आज के बाद कभी कैपिटल के बारे में मत पूछना, क्योंकि बस एक एंट्री करनी है। कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश लाया था वो, 6 लाख। कौन लाया था, एम। तो मैं लिखूंगा एम कैपिटल अकाउंट। ये हमारी हो गई एंट्री कैपिटल लाने की, खत्म। जर्नल एंट्री बस बेटा एक जर्नल एंट्री है कैपिटल लाने की, हमारा कैपिटल अकाउंट खत्म। अब हम आते हैं अपनी गुडविल पे। याद रखना 50,000 गुडविल लाए हैं वो। और ये गुडविल पता है कौन बांट लेगा? सर ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था सर ये कौन बांटता है, बेटा ये वो बांटता है जिसको ज्यादा नुकसान होता है। यानी किस रेशियो में बांटेंगे, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बेटा पहले भी सेक्रीफाइसिंग में बांटते थे, अगर किसी को डाउट हो तो। मैं आपको बहुत टाइम से बता चुका हूँ, यहाँ चेक करो। पहले भी सेक्रीफाइस में भी बांटते थे, आज भी सेक्रीफाइस में ही बांट रहे हैं। अब आते हैं जरा क्वेश्चन के ऊपर। मैं अब आपको एक एक करके केसेस बता रहा हूँ। हमने कहा था उसको 50,000 लाने के लिए। बेटा पहले तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, दोबारा से आपको ये लिख देता हूँ। 3:2 ओल्ड रेशो थी, और एम नया पार्टनर आया था, उसका शेयर कितना था, 1/6। मुझे इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो की जरूरत है। अगर आपने अभी तक स्मार्टली काम करा होगा तो आपको पता है ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशो किसके बराबर होती है, सेक्रीफाइसिंग। तो मेरा स्मार्ट काम हो गया, पार्थ गुलाटी का आंसर भी आ गया था। इसका मतलब सर ये सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कितनी होगी, 3:2। फर्स्ट केस है। मुझे चाहिए था सर गुडविल के लिए। हाँ सर, अब नया पार्टनर अपने साथ कितनी गुडविल ला रहा है, 50,000। ये 50,000 उसकी क्या है, गुडविल। देखो मैं एंट्री, हम क्या कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, केस वन। केस वन क्या था, कैश। कैश में लाया। बेटा एंट्री देखो जरा, मैं एंट्री करूंगा, हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। पता है कितना कैश आया, कैश आया 50,000। किस नाम से आया, सर वो गुडविल लाया है। बेटा उस गुडविल का नाम बताओ। गुडविल का नाम क्या था, मैंने आपसे बोला भी था, प्रीमियम इन। प्रीमियम इन कह रहा हूँ, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। ये थी हमारी एंट्री, कैश आया टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। ये हमने एंट्री कर दी। बेटा इसमें एंट्री में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ फटाफट। कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। बच्चा कह रहा है ठीक है सर ये एंट्री। ये ब्रिंग कैश लाया, सेकंड एंट्री। बेटा जितना भी प्रीमियम लाए ये पार्टनर्स बांट लेंगे। देखो मैं बांट के दिखा रहा हूँ आपको। मैंने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम था, 50,000।
ध्यान से मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ उसको बात को समझो। बेटा ये वो बांटेगा जिसको नुकसान हुआ था। नुकसान का मतलब कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। और बाई चांस सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रही थी 3:2। इट मींस मुझे भी पैसा मिलेगा कुछ, और आपको पता है कितना मिलेगा? 30,000। और गौरव सर को भी मिलेगा। बेटा गौरव सर को कम मिलेगा क्योंकि गौरव सर को कम नुकसान हो रहा है। तो ये एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। ये एंट्री है ब्रॉट। वो अपने साथ कैश लाया, मीनिंग समझना, वो कैश लाया। और ये एंट्री है आपने वो गुडविल क्या कर ली? डिस्ट्रीब्यूट कर ली, आपस में बांट ली। खत्म हो गया क्वेश्चन। बेटा मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, कैश की एंट्री खत्म। अगर मैं इस एंट्री को एक बार मर्ज कर दूं, क्लब कर दूं, अगर मैं बेटा आपको दिखाना चाहता हूँ अकाउंट्स के पीछे की कहानी, मैं इन दोनों एंट्रीज को क्लब करना चाहता हूँ ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए। जैसे ही मैंने क्लब करा तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट था, ये कट गया। हाँ बच्चों ने बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ? बेटा कैश आया और पार्टनर्स ने बांट लिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये है हमारी बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में आप बताओ कैश कितना आएगा? सिर्फ मैं गुडविल की बात कर रहा हूँ। कैश कितना लाया? वो 50,000। और आपको पता है पार्टनर्स ने बांट लिया वी की कैपिटल और जी की कैपिटल। कितना कितना बांट लिया इन्होंने? 30,000, 20,000। इतना इतना इनको पैसा मिल गया। हाँ बेटा बैलेंस शीट टैली भी हो रही है हमारी। मैं अभी सिर्फ गुडविल की बात कर रहा था, कैश का केस। याद रखना मैं आगे चल रहा हूँ केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या था? मैं पहले वापस आता हूँ। सर पर बात क्यों दिया? अच्छा बेटा डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया? बेटा ये मेहनत थी। ये 50,000 जो गुडविल थी ये मेहनत थी हमारी, 9 साल की मेहनत। तो बेटा उसके लिए मेहनत का कुछ हमें मिलना भी तो चाहिए, इसलिए ये पैसा हमारा है। अगर ये पैसा हम नहीं बांटेंगे तो नया पार्टनर भी इसके अंदर हिस्सेदार होगा, इसलिए अपना हिस्सा। सर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाली? बेटा अब ऐसी बातें नहीं करो आप। कह रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाली? बेटा ये तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था। दिस इज आर केस नंबर 1। न्यू रेशो का केस है, साइलेंट केस है बेटा, साइलेंट केस। साइलेंट केस में हमेशा ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो के बराबर होती है। एक और क्वेश्चन आया बेटा, प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या है? बेटा ना ही ये असेट है ना ही ये लायबिलिटी है। खत्म करता हूँ बेटा, फिर और डाउट्स भी लेंगे आपके। दूसरा केस देखो आप। बेटा 2 मिनट डाउट्स अपने होल्ड कर लो आप, मैं एक एक करके आप सब बच्चों के डाउट ले लूंगा। पहला केस खत्म हो गया, कैश और चेक। दूसरा केस क्या था? नॉट कैश। मैं उससे पहले आपको आसान केस कराता हूँ बेटा, फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है? काइंड वाला। काइंड के अंदर, सर काइंड वाले के अंदर कुछ नहीं करना, कैश की जगह बस कूलर लिख देना, खत्म होगी कहानी। अभी आपने क्या लिखा था? कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिख देना? कूलर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इट मीन सर हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया। मैं आपको यहीं पे कर देता हूँ, केस नंबर हमारा 4 भी खत्म। ये लो केस नंबर 4 खत्म। केस नंबर 4 क्या था कि वो कुछ काइंड में लाया है। काइंड में मतलब वो क्या लाया है? असेट्स। हमारे एग्जाम्पल में गौरव सर क्या लाए थे? कूलर लाए थे।
कितने का कूलर लाए? 50,000 रुपए का। मान लेते हैं नया पार्टनर 50,000 रुपए का क्या लेके आया है? कूलर लेके आया है। तो बेटा एंट्री क्या होगी? देखो मैं कैश की जगह एंट्री कर रहा हूँ। कैश की जगह क्या आएगा? कूलर। कूलर अकाउंट डेबिट टू। क्या है ये? गुडविल के अंदर शेयर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटा ये एंट्री होगी आपकी 50,000 और 50,000। सर ये तो कूलर लेके आए हैं, अब ये मेहनत किसकी थी? मेरी और गौरव सर की। अब हम इस मेहनत को बांट लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। बेटा ये मेहनत अब हम बांटने जा रहे हैं। टू। कुछ पैसा मैं बांट लूंगा और कुछ पैसा कौन बांट लेंगे? गौरव सर। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 3:2। 30,000 20,000। मैंने कुछ भी नहीं करा बेटा, स्मार्ट बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक हल्का सा चेंज है बेटा, स्मार्ट स्टूडेंट्स ध्यान दे। कैश की जगह क्या लिखा था? कूलर। बस कहानी यहाँ पे खत्म होगी, कुछ नया नहीं था इसके अंदर। अब मैं आता हूँ और केसेस के अंदर। मैं बेटा कुछ बच्चों के डाउट ले लूं पहले। बेटा प्रीमियम का क्वेश्चन ना ही ये असेट है ना ही ये लायबिलिटी है बेटा, बस ये इनकम मानी जाएगी। ये आप कह सकते हो काइंड ऑफ इनकम है जो वो गुडविल में लेके आता है और पार्टनर्स बांट लेते हैं। हम ये बोल सकते हैं काइंड ऑफ इनकम है। और बच्चे कह रहे हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल बढ़ जाएगा या सिर्फ उसमें एडजस्ट होगा? सिर्फ बेटा एडजस्टमेंट होगी और कुछ नहीं है इसके अंदर। प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या हुआ? लायबिलिटी असेट। बेटा ना लायबिलिटी है ना असेट है, सिर्फ ये क्या है? एक तरह से इनकम है आपकी। हाँ, यहाँ तक बच्चों के सारे पॉइंट्स हमारे खत्म हो चुके हैं। अब मैं आगे वाले केसेस में चलूंगा। एक बच्चे का डाउट है, प्रियांश का। सर फंडामेंटल की वीडियोस वो पूरे चैप्टर के लिए हैं। बेटा फंडामेंटल्स की वीडियोस मैंने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाई हैं। शायद नियर अबाउट 13 या 14 वीडियोस हैं। वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चंस उसके बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे व्हाइट बोर्ड पे। वैसे सर पूरा चैप्टर उसमें कवर है, कॉन्सेप्ट्स कवर है। क्वेश्चंस के लिए मुझे करना पड़ेगा। बच्चे का क्वेश्चन आया है, सर रियलिटी में कूलर लाए थे गौरव सर। लो बच्चों, मैंने तो पहले ही बताया था सच्ची घटनाओं पे आधारित ये क्लास। हाँ बेटे कूलर सर गौरव सर लाए थे। बच्चा कह रहा है सर गौरव सर अगर कूलर लाए थे, ये कूलर लाए थे, तो ये आपने कैसे बांट लिया? बेटा हम क्या करते थे, उसका हवा की जो डायरेक्शन थी, मैं ज्यादा हवा लेता था, गौरव सर कम हवा लेते थे। इस तरह से हम कूलर को बांट लेते थे। बेटा बांटने का मतलब ये नहीं होता कि तोड़ दो कूलर को, आधा गौरव सर ले लेंगे आधा मैं ले लूंगा, ऐसा नहीं होता। उस कूलर के अंदर हिस्सा बांट लेते हैं। हाँ हवा नहीं बांट रहे, हवा वहीं रहेगी। यानी उस कूलर में 30,000 का हिस्सा मेरा है और बाकी 20,000 का हिस्सा गौरव सर का है। हाँ, ये नहीं सर ऐसे तो सारी की सारी एसेट आप तोड़ ही दोगे बांटने के चक्कर में कि लाओ आज हम बांट ही लेते हैं। हाँ, अगर वो कूलर लाए तो गुडविल को क्रेडिट क्यों किया? बेटा गुडविल को क्रेडिट क्यों करा? ये शेयर इन गुडविल है। जैसे कोई इनकम नहीं आती, बच्चे का डाउट अभी भी रह गया है। बेटा जैसे मुझे ये लो आप, बच्चा कह रहा है सर बेटा मुझे रेंट मिला। बच्चा क्या कह रहा है, मैं आपको बस ये वाला डाउट ले लेता हूँ, बस उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। श्रेया गुप्ता कह रहे हैं कि स्क्रीन बार बार सर ब्लैकआउट हो रहा है। बेटा मुझे रेंट मिला, रेंट। मैं क्या एंट्री करूंगा? मुझे रेंट मिला, मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट। तो सिंपल बेटा कैश आया रेंट की जगह, ऐसे ही वो गुडविल लेके आया तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कुछ नया नहीं है बेटा, ऐसा सब आप करते आ रहे हो, सब पुरानी बातें हैं ये। अच्छा मेरी बात सुनो, नेक्स्ट टॉपिक बेटा बीच में अटक जाएगा।
बेटर ये है कि हम क्लास को 5 मिनट्स के गैप के बाद रीजॉइन करते हैं। बेटा आप सारे बच्चे रीजॉइन करना, 10-15 मिनट्स और क्लास लेंगे, उसके बाद फिर क्लास ओवर करूंगा। 5 मिनट्स के बाद ऑल ऑफ यू काइंडली रीजॉइन द मीटिंग। थैंक यू।